अपनी दया मेरे पे बना करके रखिएगा। और आपके लिए मैंने अब सब छोड़ दिया है, अब आपके शरण में आ गया हूँ, तो अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। अपने शीतल चरण कमल प्रदान कीजिए मुझे। शिष्य गौर निताय की जय। गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़ी हा। गौरांग तुमे मोरे दया ना छाड़ी मोरे दया ना छाड़ी हो। आपन करिया रंगा चरणे राखी हा। अपना करिया रंगा चरणे राखी हो। आपन करिया रंगा चरणे राखी हा। अपना करिया रंगा गौर हरि गौर हरि। चरणे राखी हो। गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़ी हा। गौरांग तुमे मोरे दया ना छाड़ी हो। तुम्हार चरण लागि सबते आगिलो। तुम्हारा चरण लागी सबते आगिलो। शीतल चरण पाइया शरण लइलो। शीतल चरण पाइया शरण लइलो। একুলে ওকুলে মই দিলু তিলাঞ্জলি। রাখি হো চরণে মোরে আপনার বলি।
भगवान की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। राजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्दौ तमोनुदौ। अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितो मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिः श्रियाम्। हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शशिनंदन। श्री गौर निताय की जय। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव है। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। तो एक बार सब लोग गौरांगा और नित्यानंदा उच्चारण करेंगे जोर से, क्योंकि आज के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। बोलिए गौरांगा 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 नित्यानंदा नित्यानंदा। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जब नाम पुकारते हैं तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि कृष्ण प्रेम दौड़ करके भागता है कि कौन बोला, तुरंत दौड़ करके कृष्ण प्रेम उस व्यक्ति को पकड़ता है जो क्या बोलता है गौरांगा और नित्यानंदा। तो आरंभ करने से पहले सब वैष्णवों के चरण में प्रार्थना करता हूँ, आप सब भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ, विशेषकर श्री श्रावण जी प्रभु जी से और सभी भक्तों से कि मैं चैतन्य महाप्रभु का गुणगान ठीक ठीक गुरु परंपरा के अनुगत रह करके कर सकूं, श्रील प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए, आप सब भक्तों के आनंद के लिए। तो आज के दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण कलयुग में स्वयं प्रकट हुए अपने भक्त का रूप लेकर के, अपने भक्त का भाव लेकर के। चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार नहीं है, स्वयं भगवान है, अवतारी है। तो स्वयं कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं नमो महावदन्याय। चैतन्य महाप्रभु को देखते ही प्रणाम किए, बोले नमो महावदन्याय। हे प्रभु, आप दानियों में भी सबसे बड़े दानी हैं, आपसे बढ़कर के कोई दानी नहीं है। नमो महावदन्याय। तो भगवान ने पूछा, मैं एक सन्यासी हूँ, साधारण। सन्यासी का मतलब क्या होता है, जो दूसरों से भिक्षा मांगता है। तो जो दूसरों से मांगता है वो दे क्या सकता है, मैं एक साधारण सन्यासी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। तो गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते,
आप सबसे बड़ा धन देते हैं, इसलिए आप महावदन्य आए हैं। सबसे बड़ा धन क्या है? कृष्ण प्रेम धन, वो देते हैं आप। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं, मैं कहाँ से दे सकता हूँ? भगवान कृष्ण देते हैं ना कृष्ण प्रेम, मैं कहाँ से दूंगा? तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषेण। कहते हैं कृष्णाय, आप ही कृष्ण हैं और कोई कृष्ण नहीं है ना? कृष्ण कहीं और नहीं है, आप ही स्वयं कृष्ण है, इसलिए आप कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। आप कृष्ण हैं और कृष्ण, तो बोले नहीं मैं तो चैतन्य हूँ। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण चैतन्य नाम ने, आप कृष्ण चैतन्य नाम लेकर के प्रकट हुए हैं, पर हैं आप वही कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण तो श्याम सुंदर है, श्याम रंग के हैं। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं गौर तुषेण, आपके शरीर की कांति गोरी है, पर आप हैं वही कृष्ण। तो इसलिए नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषेण। तो स्वयं भगवान कृष्ण अपनी भक्ति को करके सिखाने के लिए कि कैसे भक्ति करनी है, कैसे भगवान के शरणागत होना है, स्वयं अपने आचरण से सिखाने के लिए वही भगवान कृष्ण अपना भक्त बन करके प्रकट हुए, और उन्हीं को कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य। और जब भक्त का भाव लेना था चैतन्य महाप्रभु को, तो सबसे बड़े भक्त कौन है भगवान के? श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए कृष्ण ने राधा रानी का भाव चुराया और राधा रानी का भाव लेकर के प्रकट हुए, राधा भाव समन्वितम। और जब राधा रानी का भाव लेकर के भगवान प्रकट हुए, तो हालांकि कृष्ण है श्याम सुंदर, पर चूंकि श्रीमती राधा रानी का भाव लिए, तो इसलिए कृष्ण हो गए गौर सुंदर। श्याम सुंदर से हो गए गौर सुंदर, क्योंकि राधा रानी का जब भाव आया, तो उस भाव से राधा रानी का के शरीर की जो कांति है वो भी आ गई। तो इसलिए राधा रानी है तप्त कांचन गौरांगी, और चैतन्य महाप्रभु है तप्त कांचन गौरांग। तो इसलिए गौरांग है, राधा रानी है गौरांगी और चैतन्य महाप्रभु है गौरांग। तो चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण, लेकिन पूरा का पूरा जो मूड है, भाव है, वो राधा रानी का है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से भी ज्यादा दयालु है। क्यों दयालु है? क्योंकि राधा रानी के अंदर बहुत करुणा है जीवों के प्रति। करुणाम कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वरनित चरिते राधे जय जय माधव दयिते। स्वयं करुणा की बनी हुई है राधा रानी, करुणा की मूर्ति है। तो वो राधा रानी के जब भाव लिए कृष्ण, तो कृष्ण के भी हृदय में राधा रानी जैसी करुणा हो गई। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महावदन्य, अत्यंत दयालु होता है। कैसे दयालु है चैतन्य महाप्रभु? आज के दिन भगवान प्रकट हुए, गौर पूर्णिमा है आज, कृष्ण प्रकट हुए अष्टमी के दिन, और राधा रानी भी प्रकट हुई अष्टमी के दिन। तो अष्टमी और अष्टमी मिल करके पूर्णिमा हो गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, गौर पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा। तो आज के दिन हमारे आचार्यों ने इस तिथि को बहुत प्रणाम किया है कि जो फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि है और नित्यानंद त्रयोदशी की जो तिथि है, इसको प्रणाम किया है आचार्यों ने कि बहुत पावन तिथि है। इस तिथि पे भगवान प्रकट हुए हैं, इस तिथि की उपासना करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो भगवान नवदीप में प्रकट हुए, और उस समय चंद्र ग्रहण लगा था, और संपूर्ण जगत में हरि 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 का उच्चारण हो रहा था। और भगवान जब प्रकट हुए, तो इसी हरिनाम का प्रचार करने के लिए, लोगों से हरि हरि बुलवाने के लिए, इसी उद्देश्य से भगवान आए थे, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को स्थापित करने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो हर जगह हो रहा था हरि 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 का नाम गूंज रहा था। और फिर जब भगवान बाल लीला में थे, तब भी सभी पड़ोसियों से क्या बुलवाते थे? हरि हरि भगवान का नाम बुलवाते थे। और वही भगवान जब बड़े हो गए, तो नवदीप में संकीर्तन लीला आरंभ किए, तब भी क्या बुलवाते थे? सबसे हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाते थे। और वही भगवान जब संन्यास लिए, तो सन्यासी के रूप में भी सबसे क्या बुलवाते थे? भगवान का नाम। कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हे कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हे कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा रक्ष मां कृष्ण 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 पाहि मां। राम राघव
राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। ऐसे बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु चलते थे। जब सन्यासी थे तो सन्यास लीला में अपने चैतन्य महाप्रभु सड़क पर चलते थे ऐसे ही गाते हुए। इसलिए हम लोग कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं, हम लोग राधे राधे नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण कृष्ण बोलने से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और राधा रानी को कृष्ण नाम प्रिय है, तो इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए हम लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। हम लोग युगल मंत्र हरे कृष्ण बोलते हैं, हम लोग राधे राधे नहीं बोलते। तो चैतन्य महाप्रभु वो वस्तु प्रदान करने के लिए प्रकट हुए जो आज तक नहीं दिया गया था। अनर्पिता चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण करो, करुणा से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए वो वस्तु देने के लिए जो कभी नहीं दिया गया था। क्या है वो वस्तु? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो गोलोक में, गोलोक धाम यानी ब्रज धाम, भगवान का जो नित्य धाम है, वैकुंठ धाम, समस्त वैकुंठ धाम में भी सबसे ऊपर आता है द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, द्वारकापुरी, उसके बाद जगन्नाथपुरी और फिर मथुरापुरी और तब जाकर के वृंदावन, श्री वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन। तो वैकुंठ धाम में भी सर्वोपरि गोलोक वृंदावन धाम, वहाँ पे जो भक्ति होती है भगवान की वो बहुत घनिष्ठता आत्मीयता से होती है। वैकुंठ में भगवान पूजे जाते हैं बहुत ऐश्वर्य के साथ, लेकिन गोलोक धाम में जो भक्ति होती है उसमें भक्त भूल जाते हैं कि ये भगवान है, भक्त भूल जाते हैं कि हमारे स्वामी हैं। भक्त बस अपने घनिष्ठ संबंध को याद रखते हैं भगवान के साथ और उस संबंध में भगवान को सुख देते हैं। वो ब्रज भक्ति है, ब्रज में ऐसी भक्ति होती है। वो भक्ति बहुत छुपी हुई है, बहुत दुर्लभ है, लेकिन उस भक्ति को लेकर के आए चैतन्य महाप्रभु। आप जानते हैं 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ऐसे चारों को मिला करके कहते हैं चतुर्युग। तो चतुर्युग, एक चतुर्युग हुआ, फिर दूसरा चतुर्युग होगा तो फिर से कलयुग आएगा, फिर तीसरा चतुर्युग होगा तो उसके लास्ट में फिर से कलयुग आएगा। तो ऐसे कलयुग आते 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 1000 कलयुग जब बीतता है तब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। 1000 कलयुग में एक बार प्रकट होते हैं। कौन? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो फिर बाकी कलयुग में कौन प्रकट होते हैं? गौर नारायण प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक विस्तार है नारायण रूप में, चतुर्भुज गौर नारायण। तो वो गौर नारायण हर कलयुग में आते हैं और युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करते हैं। उसके बाद उस कलयुग में हर व्यक्ति हरिनाम का उच्चारण करता है और उस हरिनाम के उच्चारण से उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। हर कलयुग में ऐसा होता है कि गौर नारायण आते हैं, हरिनाम की संकीर्तन युग धर्म की स्थापना करते हैं और उसका आश्रय लेकर के जीव भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैकुंठ धाम तक प्राप्त करते हैं। हालांकि वो भी कम नहीं हो, बहुत ऊंची चीज़ है, हमारी स्थिति तो अभी बहुत नीचे है, पर फिर भी एक हम चैतन्य महाप्रभु की महिमा स्थापित करने के लिए इस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं। हम ये ना सोचें कि वैकुंठ बहुत छोटी चीज़ है ना। लेकिन जो अन्य कलयुग है उसमें वैकुंठ धाम ही सबसे उत्तम गति प्राप्त होती है। लेकिन ये जो कलयुग है ये इतना विशेष है कि इसमें स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और इस कलयुग में जो वो युग धर्म की स्थापना करते हैं हरिनाम संकीर्तन, इसकी क्या खास बात है कि ये गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो गोलोक धाम में, जो वैकुंठ जगत से भी ऊपर जाते जाते सबसे उत्तम, जो सबसे ऊंचा गोलोक वृंदावन धाम में जो भगवान की भक्ति होती है, प्रेम भक्ति, जो ब्रज में जो 4 रस होते हैं, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, तो इसको लेकर के चैतन्य महाप्रभु आए और इसको दिया इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। तो इसलिए इसको कहते हैं प्रेम नाम संकीर्तन। क्या बोलते हैं? प्रेम नाम। जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगत होकर के नाम जप करते हैं वो नाम को कहते हैं प्रेम नाम, क्योंकि वो नाम क्या देता है? कृष्ण प्रेम, जो कि ब्रज में पाया जाता है, ब्रज की भक्ति देते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इस हरिनाम संकीर्तन तो हर कलयुग में देते थे, लेकिन इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के साथ कृष्ण प्रेम को गूंथ करके एक माला बनाया और उस माला को पूरे जगत को पहना दिया। ये चैतन्य महाप्रभु की महिमा है। तो चैतन्य महाप्रभु
इसी हरिनाम से सबसे लीस्ट क्वालिफाइड जीवों को, जो कलयुग के बिल्कुल गए गुजरे लोग हैं, उनको सबसे उत्तम वस्तु प्रदान किया, ब्रज का प्रेम। और हमारा सौभाग्य देखिए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु 1000 कलयुग में एक बार आते हैं और इसी कलयुग में वो आए हैं, और हम इसी कलयुग में इसी समय में मनुष्य देह प्राप्त किए हैं। सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य है। अगर हम मनुष्य देह में नहीं होते तो फिर ये केवल 10,000 साल के लिए ये आंदोलन होता है। जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो उनके आने से 10,000 साल तक गोलोक धाम का दरवाजा खुल जाता है। जो जाना चाहे चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर के जा सकता है। उसके बाद वो दरवाजा बंद हो जाता है। फिर 1000 चतुर्युग जब बीतते फिर जब वो कलयुग आएगा, जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, फिर से गोलोक वृंदावन धाम का दरवाजा खुलता है और 10,000 साल तक फिर से चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर के कोई भी व्यक्ति गोलोक धाम में, वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकता है। उसके बाद फिर वो दरवाजा बंद हो जाता है। समझ आ रहा है ना? तो अभी गोलोक वृंदावन धाम का दरवाजा खुला है। चैतन्य महाप्रभु अभी खोल करके रखे हुए हैं। कितने सालों तक? 500 उसमें से बीत चुके हैं, 550। तो इस समय में हम मनुष्य देह में हैं। उसके बाद इस समय में हम श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य के आश्रय में हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा ये सौभाग्य है। हम अभी पशु शरीर में होते हैं, किसी अन्य शरीर में होते हैं, ऐसे करते करते 10,000 साल बीत जाता। उसके बाद अगर मनुष्य देह मिलता तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाता। पर भगवान ने हमें चुना है ये मौका देने के लिए, तब वो चैतन्य महाप्रभु अपने आश्रय में हम लोग को लिए हैं, अपने आंदोलन में हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को बहुत कृतज्ञ होना चाहिए और बहुत हम लोग सेलेक्ट किए गए हैं कृपा के लिए। श्रील प्रभुपाद जी के प्रति हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए और हमें ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि इसी जीवन में अब इस बिजनेस को फिनिश करेंगे हम। इसी जीवन में हम अपने भक्ति को कंप्लीट करेंगे। ढीला ढाला करके उसको टालेंगे नहीं आगे के लिए, क्योंकि आगे का कोई भरोसा नहीं है। मान लीजिए आपको देवता का शरीर मिल गया, क्योंकि इतने से भक्ति कर ही रहे हैं और बीच बीच में थोड़ा नाच गा भी लिए, घूम फिर भी लिए, फिल्म भी देख लिए, तो फिर क्या होगा? आपको भगवान बोलेंगे कि चलो अच्छा खासा पुण्य भी कमाया है व्यक्ति, भक्ति भी किया है और इसके अंदर में एंजॉय करने की भी बढ़िया इच्छा है, तो इसको कहाँ डाल देते हैं? स्वर्ग लोक में भेज देते हैं। वहाँ अप्सराओं के साथ नाचता रहेगा। तो स्वर्ग लोक में एक बार चले जाएंगे फिर क्या होगा? अब स्वर्ग लोक का एक दिन पता है कितना होता है इधर का? एक दिन और एक रात स्वर्ग लोक का मिला देंगे 24 घंटे, तो यहाँ 1 साल बीत जाता है। तो अगर वहाँ 100 साल जी करके यहाँ आएंगे तो यहाँ 10,000 साल पार हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो फिर कलयुग का भयानक जो वर्णन हम लोग पढ़ते हैं वो सब शुरू हो चुका होगा और चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन समाप्त हो चुका होगा। तो उसके बाद आकर यहाँ क्या करेंगे? तो इसलिए अगले जन्म का रिस्क नहीं लेना है। इसी जन्म में हमें सीरियस होके चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर के हमें भक्ति प्राप्त करना है। इसी जन्म में हमें अपने भगवान के धाम जाने के टारगेट को पूरा करना है। इसको करने के लिए क्या चाहिए? सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी। क्योंकि ये मौका निकल गया तो अब 1000 चतुर्युग तक वेट करना पड़ेगा। उस समय उसके बाद भी चैतन्य महाप्रभु आएंगे, उस समय हम किस शरीर में होंगे, कहाँ होंगे, कोई भरोसा नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय हमने लिया है तो हमें रिस्क नहीं लेना है, इसी जन्म में बिजनेस फिनिश करना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ध्रुव महाराज के प्रसंग में कि ध्रुव महाराज के पिताजी थे उत्तानपाद जी। उन्होंने जैसे ही देखा कि ध्रुव समर्थ हो गया है राज्य चलाने में, मेरा बेटा अब राजा बन सकता है, तुरंत ध्रुव को राजा बनाया और निकल गए। विवाह भी नहीं किया बेटे का। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कम से कम बेटे का तो विवाह करना चाहिए, उसके बाद घर से निकलना चाहिए। लेकिन उत्तानपाद जी जानते थे, प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पर, उत्तानपाद जी ये जानते थे कि संसार का कोई काम इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण काम है आत्म साक्षात्कार। अब सोचिए प्रभुपाद जी इतना बोल्ड स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कह रहे हैं बेटे का विवाह करना भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार करना। फिर कहते हैं संसार का कोई भी काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो सेल्फ रियलाइजेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। तो इसलिए हर जीव के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आत्म साक्षात्कार करना। और हम लोग चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में हैं, श्री प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लें कि हमें इसी जीवन में अपना जन्म
सार्थक करना है, परफेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा और सिंसियर होना पड़ेगा। सिंसियर इच्छा कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है और कुछ नहीं चाहिए, और सीरियस अपने एफर्ट में कि मुझे जो जो करना है भक्ति के नियमों को उसको गंभीरता से करना है। तो सीरियस, सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस। तो जैसे सामान्य प्रचलन है, किसी का जन्मदिन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को अगर किसी को बर्थडे गिफ्ट देना हो, तो सोचे कि हम चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन पे उपहार देंगे, तो क्या उपहार देना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु को हरिनाम देना चाहिए, लीजिए आप। किसी को अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो क्या सोच के दिया जाता है कि उस व्यक्ति को क्या प्रिय है, उसको जो अच्छा लगता है वही गिफ्ट सर्वोत्तम होता है ना। सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या है? जिस चीज़ को देख के वो खुश हो जाता हो, बहुत प्रसन्न हो जाता हो, उस गिफ्ट को हमें देना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इस चीज़ को लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये देख करके बहुत प्रसन्न हुए, चैतन्य महाप्रभु ये सुन करके बहुत संतुष्ट हुए, चैतन्य महाप्रभु को जब ये पता चला तो बहुत खुश हुए। इस तरह से बहुत सारे प्रसंग आते हैं। तुष्ट हैया बार बार लिखते हैं, प्रभु तुष्ट हो गए, प्रभु संतुष्ट हो गए, प्रभु प्रसन्न हो गए। चैतन्य महाप्रभु फेल्ट वेरी सेटिस्फाइड, यस वेरी गुड, वेरी नाइस। तो चैतन्य महाप्रभु क्या देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, इसका बहुत सारा वर्णन किए हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। उसमें से समय कम है तो एक दो प्रसंग पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या देख करके चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, और हम लोग भी क्यों ना उसी चीज़ को अपने जीवन में उतारें। यही चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बहुत प्रिय गिफ्ट है चैतन्य महाप्रभु के लिए, कि अगर कुछ किसी चीज़ को देख के चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट होते हैं तो हम भी वही कार्य करें, जिससे चैतन्य महाप्रभु को जब पता चले कि हम भी वो कर रहे हैं तो उनको बहुत संतुष्टि प्राप्त हो। यही है बर्थडे गिफ्ट चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो कुछ कुछ प्रसंग हैं, समय बहुत कम है, 9 बजे दर्शन खुलेगा तो ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते, थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो अंत लीला के 6ठे अध्याय में 221वें श्लोक में वर्णन आता है 221। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का प्रसंग है। आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त हुए हैं, कौन? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बहुत प्रिय थे चैतन्य महाप्रभु को, और हमारे 6 गोस्वामियों में से एक हैं। और ये जब घर से चले गए थे जगन्नाथपुरी में, चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु रहते थे वहाँ, स्वरूप दामोदर जी थे, और स्वरूप दामोदर के शरण में रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे। तो रघुनाथ दास जब वहाँ गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत प्रेम दिया, बहुत केयर दिया, और फिर अपने सेवक गोविंद को कहा कि आप क्या करो, आप रोज़ जब मैं प्रसाद पा लेता हूँ तो मेरा महाप्रसाद रघुनाथ को देना, रघुनाथ रोज वही पाएगा। तो कुछ दिनों तक रघुनाथ दास गोस्वामी उसको पाते रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, मैं एक वैरागी हूँ और ऐसे बैठे बैठे बढ़िया गुरु जी का महाप्रसाद मिल रहा है रोज रोज और बढ़िया खा रहा हूँ फिस्ट, तो ये ठीक नहीं है मेरे लिए, मुझे तपस्या करना चाहिए अपने जीवन में, वैराग्य आश्रम में तपस्या होना चाहिए। तो रघुनाथ दास ने ये डिसाइड किया कि मैं अब से यहाँ बैठे बैठे महाप्रसाद रोज रोज नहीं पाऊंगा, अब मैं भिक्षा मांग करके खाऊंगा। तो जगन्नाथपुरी में भगवान के मंदिर के 4 द्वार हैं मुख्य, तो उसमें से एक है सिंह द्वार। तो वहाँ पर जाकर के खड़े होकर के रघुनाथ दास गोस्वामी भिक्षा मांगना शुरू किए। रोज भिक्षा मांग करके और खाते थे, और महाप्रसाद खाना वहाँ से बंद कर दिया उन्होंने, नहीं लेते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि रघुनाथ दास प्रसाद नहीं ले रहा, तो गोविंद कहते हैं, ये 221वां श्लोक है, तो मैं टीवी पे दिखाऊंगा, थोड़ा आप लोग रेफर कर सकते हैं इसको, अंग्रेजी में है हालांकि, पर फिर भी मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं आप लोग, रिपीट करने में बहुत समय लग जाएगा। प्रभु रे गोविंद कहे रघुनाथ प्रसाद न लाए, रात्रे सिंह द्वार खड़ा हई मांगी खाए। तो गोविंद ने कहा चैतन्य महाप्रभु से कि रघुनाथ दास अब यहाँ प्रसाद नहीं लेता है, अब वो सिंह द्वार पे जा करके प्रसाद लेता है, और वहाँ जो भिक्षा मिल जाती है वही खाता है। सुनी तुष्ट हैया प्रभु कहिते लागिला, भाला कैला वैरागी धर्म आचरिला। ये सुनकर के चैतन्य महाप्रभु तुष्ट हुए, संतुष्ट हुए, बोले कि ठीक है, वैराग्य का यही धर्म है कि भिक्षा मांग करके जो मिल जाता है वो खाएं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रसंग से 3 चीज हम देखेंगे जो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रसन्न किया। तुष्ट है या प्रभु, है संतुष्ट हुए। क्या? पहला कि चैतन्य महाप्रभु जब ये सुने कि ये कुछ भी आलतू फालतू बात नहीं करता है, केवल नाम जप करता है, चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए।
कि कुछ भी नॉनसेंस नहीं बोलता है अपनी जीवा से, और क्या करता है, केवल कृष्ण नाम बोलता है। चैतन्य महाप्रभु वाज वेरी सेटिस्फाइड है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई केवल अपनी जीव भगवान को दे दे तो भगवान को खरीद सकता है। दो चीज कहते हैं प्रभुपाद जी, इफ अगर कोई कृष्ण प्रसाद छोड़ करके और कुछ नहीं खाए और कृष्ण से संबंधित वार्ता छोड़ करके और कुछ नहीं बोले, तो प्रभुपाद जी ऐसे उंगली करके कहते हैं कृष्णा विल बी विद इन हिज ग्रिप, भगवान उसके उंगली में ऐसे आ जाएंगे। क्या करना है, अपनी जीव को केवल दो काम लगाना है, केवल प्रसाद पाना और केवल भगवान के से संबंधित चर्चा करना। हालांकि आसान नहीं है पर प्रयास किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है अगर हम ये गिफ्ट देते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ भी नॉनसेंस नहीं बोलते और केवल भगवान का नाम लेते थे। ये सुनकर के बहुत तुष्ट हुए और रघुनाथ जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहते थे और की अभिलाषा के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करते थे। ये सुनकर के बहुत संतुष्ट हुए चैतन्य महाप्रभु कि जैसे भगवान रखें वैसे संतुष्ट रहना और भगवान का नाम उच्चारण करते रहना, आलतू फालतू की बातों में नहीं पड़ना। और तीसरा कि रघुनाथ दास कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे थे, सुधार करते जा रहे थे कि नहीं नहीं ये मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है और करना चाहिए। फिर थोड़े समय बाद सोचे ये तो मैं कर रहा हूँ पर और अच्छे से करना चाहिए। तो अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहना कि कैसे मैं भगवान को प्रिय बन सकता हूँ और भगवान को और क्या चीज़ चाहिए जो मैं नहीं कर रहा हूँ उसको करूँ। तो दिन प्रतिदिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, इंट्रोस्पेक्टिव होना। तो ये सब इस प्रसंग में आएगा। आप देखोगे चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है। तो चैतन्य महाप्रभु को लेकर बहुत अच्छा कर रहा है, वो सिंह द्वार पर पे भिक्षा मांग रहे हैं। वैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन, मांगी या खाई या करे जीवन रक्षण। चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे, कह रहे हैं वैरागियों के लिए सदा क्या करना है, नाम संकीर्तन करना चाहिए और मांग करके जो मिल गया वो खा करके अपना जीवन रक्षा करना चाहिए। और फिर कहते हैं, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं, समय कम है। वैरागी हैया जेब करे पर अपेक्षा, कार्य सिद्धि ना है कृष्ण करे न उपेक्षा। अगर कोई वैरागी होकर के दूसरे पे आश्रित है तो फिर कृष्ण उसकी उपेक्षा कर देते हैं। उसको चाहिए कि जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहे और निरंतर भगवान का नाम उच्चारण करते रहे। वैरागी हैया करे जिह्वार लालसा, परमार्थ जाय यार हयर से रवश। और वैरागी को बहुत ज़्यादा जिह्वा और शिश्न उदर इन सब के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। इनके नीड्स को पूरा करने के लिए उसको बहुत मेहनत नहीं करना चाहिए। वैरागी कृत्य सदा नाम संकीर्तन, शाक पात्र फल मोले उदर भरन। वैरागियों का मुख्य कार्य क्या है, हमेशा नाम संकीर्तन करना और जो शाक पत्ता फल फूल मिल जाए उससे पेट भर लेना चाहिए। पेट भरना जीवन का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य क्या है, नाम संकीर्तन करना। जिह्वारा लालसा जेति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बार बार क्या बोले कि एक वैरागी के लिए क्या धर्म है कि उसको हमेशा नाम संकीर्तन में लगना चाहिए, जितना हो सके भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए और जैसी स्थिति में भगवान उसको रखे उसे संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए बहुत परिश्रम नहीं करना चाहिए। इसके बाद फिर आगे 281वें श्लोक में फिर से रघुनाथ दास गोस्वामी के ही प्रसंग में महाप्रभु फिर एक दिन ये ऑब्जर्व किया महाप्रभु कि रघुनाथ दास अब सिंह द्वार पे भी खड़ा होना छोड़ दिया, सिंह द्वार पे भी नहीं खड़ा हो रहे हैं। कत दिने रघुनाथ सिंह द्वार छाड़िला, छत्रे जेई मांगी या खाईते आरंभ करिला। तो कुछ दिन के बाद रघुनाथ दास सिंह द्वार पे भी खड़ा रहना छोड़ दिया। सोचे यहाँ पे खड़े रहते हैं तो देखते रहते हैं कि कल ये दिया था, आज ये नहीं देगा कि नहीं देगा, अच्छा ये आ गया, ये कुछ भिक्षा देगा मुझे। तो इस प्रकार से जो चेतना है उसमें जाती है और प्लस लोग आएंगे जाएंगे, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाएगी उसमें। तो जीवा कहीं गलत न चली जाए, भगवान का नाम छोड़ के अन्य बात में न चली जाए। तो रघुनाथ दास ने सोचा कि सिंह द्वार छोड़ो और एक स्टॉल है जहाँ से ऐसे ही प्रसाद बढ़ता रहता है, वहाँ पे जाऊँगा, जो मिलेगा मांग लूँगा, किसी से कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, भगवान का नाम लेते जाओ, थोड़ा सा भिक्षा मिल जाएगा और उसको खा करके जीवन निर्वाह कर लेंगे। तो इसको भी सुनकर के चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। गोविंद पास सुनी प्रभु पूछे न स्वरूपे, रघु भिक्षा लागी ठाक के नेना है सिंह द्वारे। गोविंद से सुना चैतन्य महाप्रभु ने फिर स्वरूप दामोदर को बुलाया, उनसे पूछे कि क्या रघुनाथ भिक्षा मांगना छोड़ दिया सिंह द्वार पर, क्या कर रहा है आजकल रघुनाथ, कहाँ प्रसाद पा रहा है। स्वरूप कहे सिंह द्वारे दुख अनुभविया, छत्रे मांगी खाए मध्याह्ने का ले गया। स्वरूप दामोदर ने कहा कि रघुनाथ दास को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था सिंह द्वार पर
भिक्षा मांगने से। तो वो अभी दोपहर में जाता है, एक स्टॉल है जहाँ से फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे हम लोग राजभोग बांटते हैं ना यहाँ खिचड़ी बना करके, तो ऐसे ही जगन्नाथ जी का भी प्रसाद एक चैरिटी बूथ होता है, वहाँ से बढ़ता है। तो वहाँ जाता है और मांग करके वहीं पे एक बार में खा लेता है। सिंह द्वार पे खड़े होकर के लोगों का इंतजार करेंगे कोई दे। तो रघुनाथ वो कार्य छोड़ दिया। प्रभु कहे भाला कैला छाड़ेला सिंह द्वार, है ना। चैतन्य महाप्रभु के बहुत बढ़िया किया, सिंह द्वार छोड़ दिया। सिंह द्वारे भिक्षा वृत्ति वेश्यारा आचार, बोले वहाँ पे भिक्षा मांगेगा तो वो वैसे ही है जैसे कि अब वो देखता रहेगा, अब ये आएगा, वो आएगा, वो आएगा, कोई दे दे, कोई दे दे, तो अच्छा है। फिर कहते हैं, फिर यहाँ पे एक संस्कृत श्लोक कोट करते हैं और आगे चलते हैं। फिर यहाँ 286वें श्लोक में कहते हैं, छत्र जय जथा लाभ उदर भरण अन्य कथा नाई सुखे कृष्ण संकीर्तन। बोले छत्र पे जाएगा तो वहाँ जो मिल जाएगा उससे अपना पेट भर लेगा और किसी से कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इधर उधर बातचीत में ना मन चला जाए तो अच्छा है, किसी से कुछ बोलना नहीं है, नो नॉनसेंस टॉक, और चुपचाप सुख से कृष्ण नाम संकीर्तन करेगा। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं, नो चांस ऑफ फर्दर अनवांटेड टॉक। तो चैतन्य महाप्रभु को देखिए क्या क्या चीज़ें ये सब प्रिय हैं। नो अनवांटेड टॉक, ऑलवेज चैंटिंग हरे कृष्णा, लिविंग सेटिस्फाइड वॉट एवर कम्स, जो आ गया उसे संतुष्ट रहना। एत बोली तारे पुनः प्रसाद करीला, ये बोल करके रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत कृपा किए चैतन्य महाप्रभु। क्या कृपा किए? गोवर्धन शिला गुंजा माला तारे दिला। इतने प्रसन्न हुए चैतन्य महाप्रभु कि चलो अच्छा है, सिंह द्वार से हट गया तो उसको कोई नॉनसेंस टॉक नहीं करना पड़ेगा। तो इतने प्रसन्न हुए कि अपनी गोवर्धन शिला, जिसको चैतन्य महाप्रभु स्वयं अभिषेक करते थे अपने आंसुओं से, वो गोवर्धन शिला और गुंजा माला उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। इसके बाद फिर इससे थोड़ा निकालना मुश्किल होता है। तीन 315 श्लोक में बहुत सुंदर आता है वर्णन। प्रसादन्न पाशरिया जतना बिकाय, 2-3 दिन हैले भात सड़ी जाए। अब रघुनाथ दास ने और बढ़ा दिया अपनी तपस्या, कॉन्स्टेंटली रिफाइनिंग योरसेल्फ, कि चैतन्य महाप्रभु को और कैसे प्रिय बने। तो रघुनाथ दास वहाँ से भी मांगना छोड़ दिए, और जो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो रह जाता था, तो जब जो फेंक देते थे लोग, वहाँ से लेना शुरू कर दिए रघुनाथ दास। तो हुआ क्या, एक दिन वो ले रहे थे उसको धो करके, सिंह द्वारे गाभी आगे से ही भात डारे, सदा गंधे तैलांगी गाई खाई ते न पारे। जिस प्रसाद को कोई नहीं खाता था वो प्रसाद रघुनाथ दास गोस्वामी लेना शुरू किए। से ही भात रघुनाथ रात्रे घरे आनी, भात पाखा लिया फैले घरे दिया बहु पानी। उसको धो देते थे और रघुनाथ दास उसको खाते थे। आप लोग सब पुराने भक्त हैं इसलिए बोल रहे हैं ये सब इतना डिटेल में बता रहे हैं। भीतरेरा दृढ़ जेई माझी भात पाए, लावन दिया रघुनाथ से अन्न खाए। उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके और रघुनाथ उसको खाते थे। मतलब अपनी तपस्या बिल्कुल बढ़ाए जा रहे हैं, नो चांस फॉर सेंस एंजॉयमेंट। एक दिन स्वरूप ताहा करीते देखिला, हंसी आता हारे किछु मांगीते खाइला। तो एक दिन स्वरूप दामोदर को पता चल गया कि रघुनाथ ये खा रहा है, तो स्वरूप दामोदर गए और हंस करके और उनसे मांग करके वो खाए। बोले कि इतना बढ़िया तुम चीज़ खा रहे हो, और उसको मांग करके स्वरूप दामोदर खाए। चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया। स्वरूप कहे ऐसे अमृत खाओ नीति नीति, आमाशा बाया नहीं देह की तुम्हारा प्रकृति। स्वरूप दामोदर बोले कि इतना बढ़िया अमृत तुम खा रहे हो, क्योंकि वैराग्य था ना वो महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए, जो वैराग्य है रघुनाथ दास गोस्वामी में, उसको देख करके स्वरूप दामोदर कह रहे हैं कि इतना बढ़िया अमृत खा रहे हो आप, वो वैराग्य अमृत है एक्चुअली में। तो आप अकेले अकेले खा रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो। गोविंदे मुख्य प्रभु से वार्ता सुनीला, आरदीना आसी प्रभु कहिते लगिला। अब गोविंद ने बताया चैतन्य महाप्रभु को कि आजकल रघुनाथ दास ऐसे भोजन कर रहा है। तो ये सुनकर के एक दिन महाप्रभु दौड़े दौड़े आए जब रघुनाथ खा रहे थे। तो कहा वस्तु खाओ सब मोरे ना देह केने, तब बोली एक ग्रास करीला भक्षणे। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से छीन करके और खा गए। बोले इतना बढ़िया अमृत खा रहे हो तुम, अकेले अकेले मुझे नहीं दे रहे हो। हालांकि वो था बिल्कुल भौतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल गया गुजरा खाना, लेकिन आप देखिए हम लोग भोग लगाते हैं तब भी पता नहीं भगवान पाते हैं कि नहीं पाते, पर रघुनाथ दास के हाथ से छीन करके भगवान खा रहे हैं। ये प्रेम भक्ति है। रघुनाथ दास गोस्वामी
कह रहे थे कि प्रभु मत खाइए, आप ये क्यों खा रहे हैं, हम लोग के लिए। और महाप्रभु फिर भी उसको छीन करके खा रहे हैं। आर ग्रास लैते स्वरूप हाटे ते धरिला, तब योग्य ना है बोली बोले काढ़ी मिला। उन्होंने रोका रघुनाथ दास ने कि मत खाइए, आपके लायक नहीं है। लेकिन प्रभु बोले नीति नीति नाना प्रसाद खाई। चैतन्य महाप्रभु कह रहे मैं तो रोज रोज पता नहीं कैसा कैसा प्रसाद खाता हूँ, ऑपुलेंट प्रसाद, ऐसे स्वाद आर को न प्रसाद नहीं पाई। लेकिन ऐसा स्वाद आज तक मैं किसी प्रसाद में नहीं पाया। यही मत महाप्रभु नाना लीला करे, रघुनाथेर वैराग्य देखी संतोष अंतरे। चैतन्य महाप्रभु को अंदर से बहुत संतोष हुआ जब ये देखे कि रघुनाथ दास गोस्वामी में ऐसा वैराग्य है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रसंग से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को अगर संतुष्ट करना है तो क्या बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं उनको। पहला, नॉन सेंस बात करना छोड़ दें, कम बोले, केवल वही बात करें जो भगवान से संबंधित हो। ये अभ्यास करने की बात है, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं। दूसरा, सदा नाम कीर्तन, ज़्यादा से ज़्यादा नाम का उच्चारण करें। और अपने आप को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहें, रिफाइन करते रहें कि मुझे और सुधार करना है, भगवान को और प्रिय बनना है। जैसा चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं मुझे, मैं वैसा बनने में भी कहाँ कहाँ पीछे हो रहा हूँ, उन चीज़ों को मुझे वर्क करना है। एक भक्त को मेहनती होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए कि मुझे अपने आप को और सुधारना है। कब तक सुधारना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना, अनलिमिटेड है। जब कितना सुधारा जा सकता है, अनलिमिटेड। ऐसे ही हर भक्ति का हर अंग। और रघुनाथ गोस्वामी की एक बात से संतुष्ट है चैतन्य महाप्रभु की, वो जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट है ना, उनको बहुत कुछ नहीं चाहिए। तो अपने आप को ऐसा ढालना कि भगवान जैसे रख रहे हैं उसे संतुष्ट है, और फोकस किस चीज़ पे है, भगवान के नाम संकीर्तन। ये सब चीज़ें देख करके चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए। वैसे ही एक महाराज प्रताप रुद्र का भी प्रसंग आता है मध्य लीला में। मध्य लीला के 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि महाराज प्रताप रुद्र को दर्शन नहीं दे रहे थे चैतन्य महाप्रभु। महाराज प्रताप रुद्र राजा थे और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करना चाहते थे, पर चैतन्य महाप्रभु एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहते थे कि एक सन्यासियों को बहुत ज़्यादा विषयी लोगों से नहीं मिलना जुलना चाहिए, तो महाप्रभु नहीं मिलते थे। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो राजा होकर के महाप्रभु के रथ के आगे झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू की सेवा कर रहे थे। राजा होकर के, इतने बड़े आदमी होकर के, और भक्तों के सेवक, तुच्छ सेवक झाड़ू मारने की सेवा करें। तो ये देख करके चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए उनसे, और उन पर कृपा किया और उनको विशेष दर्शन दिया अपना। राजा र तुच्छ सेवा देखी प्रभु र तुष्ट मान। बोलिए, सेइत प्रसाद पाइला रहस्य दर्शन। राजा र तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट मान, सेइत प्रसादे पाइला रहस्य दर्शन। तो राजा की तुच्छ सेवा की भावना को देख करके भगवान का क्या हुआ, तुष्ट मन। चैतन्य महाप्रभु का मन तुष्ट हो गया। यानी कि अगर कोई भक्त भगवान की तुच्छ सेवा करता है तो उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तुच्छ सेवा का मतलब क्या है, जो सेवा भगवान की कृपा से प्राप्त हो रही है उसको स्वीकार करना। वैसे सब कुछ एक माध्यम है, वास्तव में हमें सेवा कौन दे रहा है, भगवान से ही आ रही है सेवा। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है तो चैतन्य महाप्रभु ही हमें सेवा देते हैं, बाकी सब माध्यम है। तो हमें इनको बहुत ज़्यादा देख के परेशानी होना चाहिए, कौन दे रहा है, किसके लिए मैं कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है, ये सब बात की बात है। सेवा कौन दे रहा है, चैतन्य महाप्रभु, और किसके लिए करना है, उनके लिए करना है। तो जब ऐसी सेवा की भावना होती है कि जो सेवा मिल गई भगवान की वो करना है, चाहे छोटी सेवा, सेवा बड़ी छोटी नहीं होती, सब भगवान की सेवा होती है। तो जो सेवा मिल जाए, चाहे छोटी चाहे बड़ी, उसको करना। और खास करके ऐसी सेवा जो कोई ना करना चाहता हो और उसको हम करते हैं तो इससे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये सब हम नोट कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत से कि चैतन्य महाप्रभु किन की चीज़ों से प्रसन्न होते हैं। अब ऐसे ही अंत लीला में एक बड़ी सुंदर प्रसंग आता है चैतन्य चरितामृत में। तो एक बार देखो कि दर्शन कितने देर में खुलेगा, एक बार पूछ लो प्रभु जी से अंदर ऑल्टर में, हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो
बार शिवानंद सेन, आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं और उनके एक पुत्र हैं। शिवानंद सेनेर सुन निमंत्रण ख्यान, शिवानंदेर बड़ पुत्र चैतन्य दास नाम। शिवानंद सेन के बड़े बेटे थे, उनका नाम क्या था? चैतन्य दास। चैतन्य दास नाम है, शिवानंद सेन के बड़े पुत्र हैं। तो प्रभु मिलिते तारे संगे संगे या नीला, मिला ले प्रभु तारा नाम तब पूछिला। एक दिन शिवानंद अपने बेटे को लेकर के आए और बोले कि ये मेरा बेटा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या नाम है इसका? तो शिवानंद सेन ने क्या कहा? चैतन्य दास नाम सुनी कहे गौर राय, की बा नाम धरिया च बुझन न जाए। है ना? चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या नाम रखे हो? तो शिवानंद सेन ने कहा चैतन्य दास। बोले चैतन्य दास, ये कैसा नाम रख दी? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने को यही दिखा देते कि मैं भगवान नहीं हूँ, है ना? तो कृष्ण दास रखते तो ठीक होता, ये चैतन्य दास नाम क्यों रख दिए हैं? तो बोले कि चैतन्य दास नाम रख दिया आपने। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद जानते थे कि भगवान है, तो इसलिए बार बार वो लोग यही कहते थे कि आप भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि नहीं नहीं, विष्णु विष्णु विष्णु, कृष्ण भगवान है, मैं भगवान नहीं हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान होकर भी कह रहे हैं मैं भगवान नहीं हूँ, और अभी इतने सारे गुरु हैं जो भगवान नहीं होकर भी क्या कहते हैं? भगवान है। से न कहे जे जानी लो से ही नाम धरिला, ये तो बोली महाप्रभु निमंत्रण कइला। शिवानंद सेन ने कहा कि जो अंदर से मुझे आया वो नाम रख दिया मैंने, और आप कृपा करके हमारे घर आइए, लंच लीजिए, मध्याह्न भोजन के लिए। जगन्नाथेर बहु मूल्य प्रसाद अनिला, भक्त गणे लैया प्रभु भोजने बसिला। तो बहुत सुंदर जगन्नाथ जी का बहुत सारा प्रसाद आया और भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु बैठे। शिवानंदेर गौरवे प्रभु करिला भोजन, अति गुरु भोजन प्रभुर प्रसन्न नाहे मन। तो शिवानंद बहुत ऑपुलेंट प्रसाद खिलाया, लेकिन महाप्रभु सोच रहे थे कि मना नहीं करूँगा, भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं ना, तो कई बार जबरदस्ती हो जाता है भगवान के साथ उस प्रेम में। तो उनकी उतनी इच्छा नहीं थी, पर बहुत हाई फाई भोजन खिलाया शिवानंद सेन ने। महाप्रभु उसको खाए, लेकिन थोड़ा उनको लगा ज़्यादा हो गया, खाते खाते महाप्रभु का ज़्यादा हो गया। आरदिन चैतन्य दास कैला निमंत्रण, प्रभुर अभिष्ट बुझी अनिल व्यंजन। अगले दिन शिवानंद सेन का जो बड़ा बेटा है चैतन्य दास, उसने बुलाया कि आइए महाप्रभु मेरे घर में। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए तो शिवानंद सेन ने इस चीज़ को नोट कर लिया कि जब चैतन्य महाप्रभु को बहुत ऑपुलेंट प्रसाद सर्व किया जा रहा था तो उतने खुश नहीं थे उसको पाते हुए, पर प्रेम के वश में खा रहे थे। तो इसको उसने समझ लिया है और उसने सिंपल प्रसाद लाया जो महाप्रभु को प्रिय है, हल्का हल्का है। क्या? दधी नींबू आदा आर फूल बड़ लवन, सामग्री देखिया प्रभु प्रसन्न है लवन। देख रहे हैं आप, भगवान का प्रसन्न हो गए देखकर। क्या देखे? वो क्योंकि पेट के लिए अच्छा है, दही और अदरक ये सब चीज़ें लाए, और ये देख करके चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि चैतन्य दास ने भगवान का मन पकड़ लिया है। तो इस प्रकार से वो लेकर के आए। और फिर प्रभु कहे ये बालक अमार मत जाने, संतुष्ट हैला आमी तहार निमंत्रणे। चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये बालक जानता है मेरा मन, और मैं बहुत संतुष्ट हो गया इसके निमंत्रण से। तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान की सेवा उनके मनोभीष्ट को जानकर करेंगे तो भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। रूप गोस्वामी जी का प्रणाम मंत्र क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, स्वयं रूपा गदा मह्यम ददाति स्वपदार्थिकम। चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को रूप गोस्वामी जी ने पकड़ा था कि ये जो चैतन्य महाप्रभु जिस रस का स्वादन करते हैं उसको अगर सभी जीवों को देना है तो किस माध्यम से देंगे? नाम के माध्यम से। इसलिए नाम की महिमा में एक श्लोक लिखा रूप गोस्वामी जी ने, तुंडे तांडवनी रतिम पितुनुते तुंडावली लब्धे। ये कृष्ण, ये 2 अक्षर, इसमें कितना अमृत भरा है। तो चैतन्य महाप्रभु जब उस श्लोक को पढ़े तो बहुत प्रसन्न हो गए, बोले कि ये मेरा मन जानता है। क्यों? क्योंकि मैं जिस रस का स्वादन करता हूँ वो सभी जीवों में बटेगा इसी नाम के माध्यम से। तो चैतन्य महाप्रभु के मन को समझ करके उसको स्थापितम येन भूतले, हरिनाम के महिमा को स्थापित करके पूरे जगत में बांटा रूप गोस्वामी जी ने। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को समझ पाए, है ना। तो हमें वी शुड मेडिटेट ऑन स्पिरिचुअल मास्टर्स डिजायर्स एंड लॉर्ड्स डिजायर्स। गुरु की क्या इच्छा है, भगवान की क्या इच्छा है, इन सब पे मनन करना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि क्या वो चाहते हैं वो हमें करना है। एक है कि हम अपने मन से करके और उनको दे दिए कि लीजिए आपके लिए, और एक है कि वो जो चाहते हैं हम वो करें। तो हमें हमेशा भगवान की इच्छा, स्पिरिचुअल मास्टर की इच्छा को
जानना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए कि उनकी क्या इच्छाएं हैं और हम कैसे उनको पूरा कर सकते हैं। तो जब हम मनोभीष्ट समझ करके सेवा करते हैं तो इससे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है दैन्यता का प्रसंग कि चैतन्य महाप्रभु अगर कोई भक्तों के समाज में दैन्य व्यवहार रखता है तो उससे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये आता है चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद है झाड़ू ठाकुर है ना, बहुत सुंदर कथा है पर समय कम है तो थोड़ा सा बता देता हूँ, ये समय है। तो एक बार क्या हुआ कि 20 मिनट है, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे और बंगाल से सारे भक्त आते थे क्या करने, चैतन्य महाप्रभु के साथ समय बिताने, उनका दर्शन करने, उनकी सेवा करने के लिए। रथ यात्रा के समय में सारे भक्त जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, वर्षांतरे आइला सब गौड़ेर भक्तगण पूर्ववत आशी कैला प्रभु मिलन। तो फिर सारे गौर भक्त लोग आए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। कहाँ से आए थे, बंगाल के जो भक्त लोग थे वो जगन्नाथपुरी आए थे। तबे सवार संगे आइल कालिदास नाम, एक कालिदास नाम के चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, तो कालिदास भी आए, बंगाल के ही भक्त हैं, बंगाल से आए। कृष्ण नाम बिना ते हो नाही कहे आन। अब देखिए क्या योग्यताएं हैं चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए। वो कृष्ण नाम छोड़ करके और कुछ बोलते ही नहीं थे सोचिए हमें कहाँ जाना है अभी और हम कहाँ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है कालिदास जी, वो कृष्ण नाम छोड़ करके और कुछ बोलते ही नहीं थे। और इस हद तक वो कृष्ण नाम लेते थे कि बाकी काम वो संकेत में करते थे, बस जो व्यवहार का काम है वो बस संकेत में। जैसे मान लीजिए कि मुझे कहना है कि एक बार देखो कितने देर में ऑल्टर खुल रहा है, तो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए इशारा है एक बार देख लो उसको समझदार होना चाहिए कि वो समझ जाए तो कालिदास जी के बारे में लिख रहे हैं कविराज गोस्वामी, महाभागवत ते हो सरल उदार, बिल्कुल सरल वैष्णव, उदार वैष्णव, महाभागवत। कृष्ण नाम संकेते चलाय व्यवहार, कृष्ण नाम के संकेत से व्यवहार चलाते थे। कृष्ण 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 ऐसे करके कुछ और ना बोलना पड़े केवल कृष्ण नाम बोलते थे कालिदास जी। तो एक बार क्या हुआ, कौतुक कहते हो यदि पाशा का खिलाए, हरे कृष्ण कृष्ण करी पाशा का चलाए। कोई भी काम करते हो साथ में क्या बोलते रहते थे, कृष्ण कृष्ण, अपनी जीभ से और कुछ नहीं बोलते थे। ऐसा उन्होंने बिल्कुल एकदम व्रत ले रखा था। रघुनाथ दास रते हो हय ज्ञाति खुदा, वैष्णव उच्छिष्ट खाईते ते हो है बूढ़ा। तो वो रघुनाथ दास के अंकल लगते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के, और उनका एक ही काम था कि जो वैष्णव कुछ भोजन कर रहा हो किसी न किसी तरह से जुगाड़ लगा करके उसका उच्छिष्ट लेकर के और खाते थे। वो सब वैष्णवों का उच्छिष्ट प्रसाद, जूठा प्रसाद खाते थे। वो अपने को इतना छोटा मानते थे, उनको लगता था कोई भी भक्त जो भगवान का भक्त है वो मेरे से बहुत ऊंचा है और मैं बहुत नीच हूँ, तो मैं किसी तरह से इनका जूठा खा लूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वो सारे वैष्णवों का जूठा खाया करते थे। कोई वैष्णव का जूठा देना नहीं चाहता है तो कुछ ना कुछ युक्ति लगा करके जा करके उसका जूठा खा लेते थे। और ऐसा करते करते वो बूढ़े हो गए थे, फिर भी वैष्णव का जूठा खाते खाते बूढ़े हो गए, फिर भी वही करते थे। गौड़ देशे हया जत वैष्णवे रगन सवारा उच्छिष्टते हो करील भोजन। गौड़ देश में जितने वैष्णव लोग थे सबका उच्छिष्ट जा करके खाते थे। कौन? कालिदास भगवान के पार्षद है। ब्राह्मण वैष्णव जत छोट बड़ है, उत्तम वस्तु भेंट लैया तार ठाई जाए। कोई भी ब्राह्मण वैष्णव होते थे उनके पास बहुत बढ़िया प्रसाद लेकर के जाते थे वो भोग, और बोलते थे कि इसको आप खाइए, आपके लिए लाया हूँ। और जब वो खा लेते थे तो ये कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा करके उनका उच्छिष्ट ले लेते थे, है ना। ये टेक्निक है, अगर आपको किसी को उच्छिष्ट लेना है बढ़िया उसको फेवरेट बना करके ले जाइए, उसको खिलाइए, है ना। और फिर कुछ ना कुछ उपाय लगा करके तारा ठाई शेष पात्र लाए न मांगिया, कहाँ न पाए तब रहे लुकाइया। और फिर उनसे कहते थे कि आप दे दीजिए थोड़ा सा अपना उच्छिष्ट, पर कोई देगा तो है नहीं जल्दी। तो अगर नहीं देता था तो क्या करते थे, वो छुप जाते थे कहीं जा करके कि ठीक है आप खा लीजिए मैं जा रहा हूँ, और वो जा करके कहीं छुप जाते थे। फिर क्या होता था, भोजन न करे ले पात्र फैलाइया जाए, लुकाइया से पात्र आने चाटी खाए, है ना। जब वो वैष्णव खा करके जब अपना पत्तल फेंक देते थे तो ये छुप करके रहते थे, और जब देखे कि चला गया तो जा करके वो पत्तल निकाल करके उससे उनका महाप्रसाद खा लेते थे।
इतनी दयनीयता थी। देखिए, आप जानते हैं जूठा कौन पशु खाता है सबसे ज्यादा? कुत्ता, है ना, डॉग। तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं हमें वैष्णव का कुत्ता बनना है। दो पशु होते हैं, कुत्ता एक बंदर। अगर आप कुछ खा रहे हैं ना, कुत्ता देखेगा कुछ खा रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो आराम से बैठ जाएगा और देखता रहेगा कि खा लीजिए आप आराम से, है ना। बहुत ना दयनीयता होती है कुत्ते में, आप देखोगे ना, दयनीयता है, बैठा रहेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। कोई और अगर डिस्टर्ब करेगा तो कुत्ता भौंक देगा कि क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, खाने दो आराम से, और बैठा रहेगा। और जब खा लेगा, जब वो व्यक्ति खा लेता है उसके बाद फेंक दिया, तब जाएगा धीरे से उठ करके उस पत्थर पे। अगर उसमें कुछ नहीं भी मिला तो भी दुखी नहीं होगा वो, कह रहे क्यों नहीं दिया, इतने देर में वेट कर रहा था, खा करके सारा खत्म कर दिया। तब भी बेचारा देखा नहीं मिला तो फिर से अब इंतजार करेगा कोई और खाए, और नहीं तो फिर वही जूठा खा करके संतुष्ट रहेगा। ये दयनीयता होती है। और बंदर अगर आप कुछ खा रहे हो आ गया तो क्या करेगा, और छीन करके खाएगा। तो हमें बंदर नहीं बनना है, वैष्णव, हमें वैष्णव का कुत्ता बनना है। वैष्णव ठाकुर आमी तोमार को, बहुत दयनीयता कि ये महान वैष्णव है, किसी तरह से इनका उच्छिष्ट मिल जाए। तो इतना कालिदास जी अपने आप को इतना छोटा मानते थे कि कोई भी वैष्णव उसका मैं जूठा खाने के लायक हूँ, उससे मेरी भक्ति बढ़ेगी। इसको नकल नहीं मारना है, इसे सिद्धांत समझना है। ये मत करिए कि कल से ही शुरू कर दिया आपने। और कैसे भी वैष्णव उनके घर जाते थे, उनका उच्छिष्ट खाते थे, चाहे देखने में कोई बड़े जाति के छोटे जाति के हो। वैष्णव में कोई जाति बुद्धि नहीं होती है, वैष्णव वैष्णव होते हैं। ऐसा कहा गया है कि 3 लोगों को बिल्कुल नारकी बुद्धि कहा गया है, नरक में जाएंगे वो लोग, उनकी बुद्धि नरक में लेके जाएगी। किसको किसको? जो भगवान के अर्च विग्रह को पत्थर मानते हैं वो लोग नारकी बुद्धि है। दूसरा, जो गुरु को साधारण आदमी मानते हैं कि मेरे ही जैसे गुरु जी भी हैं, थोड़े बड़े हैं लेकिन हम भी कम नहीं हैं, तो मेरे ही जैसे ये भी हैं। तो गुरु को साधारण मनुष्य मानने वाले लोग, भगवान को पत्थर मानने वाले लोग, और वैष्णव की जाति देखने वाले लोग, ये तीनों नारकी बुद्धि है। वैष्णव की कोई जाति नहीं होती है, वैष्णव की एक ही जाति है, कृष्णदास। भगवान को संतुष्ट करना ही उसका एकमात्र कार्य होता है। तो ये कोई भी कैसा भी वैष्णव हो, उसके घर जाते थे और प्रसाद पाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक वैष्णव है झाड़ू ठाकुर, वो कभी किसी को अपना उच्छिष्ट नहीं देते थे। तो ये एक दिन उनके घर गए। आम्र भेट दिया तार चरण बंदिला, तारे पत्नी रे तबे नमस्कार कैला। तो झाड़ू ठाकुर जी के घर गए कालिदास, और उनको बहुत सुंदर आम का फल लेकर के गए और प्रसाद दिया उनको, और बोले कि आप इसको प्लीज ग्रहण कीजिए। और झाड़ू ठाकुर की पत्नी को भी प्रणाम किया। पत्नी सहित देहो आछे न बसिया, बहुत सम्मान कैला कालिदासे र देखिया। और दोनों के बीच में बहुत सुंदर वैष्णव सम्मान हुआ, दोनों एक दूसरे का सम्मान किए, बातचीत हुई। हाँ, उसके बाद फिर झाड़ू ठाकुर जी बहुत मधुर वचन में बोले कालिदास जी को कि आमी नीचे जाति तुमी अतिथि सर्वोत्तम, कोन प्रकारे करीमु आमी तोमार सेवन। झाड़ू ठाकुर जी कालिदास जी को कह रहे मैं तो बहुत नीच हूँ, आप मेरे घर अतिथि बन के आए हैं, मैं कैसे आपकी सेवा करूँ। और कालिदास जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप बड़े हैं, आप महान हैं, मैं, मेरा सौभाग्य है कि आपका दर्शन करने में आ गया। तो कालिदास जी गए हैं झाड़ू ठाकुर जी के घर पे, सब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। तो कालिदास जी कहते हैं ठाकुर कृपा कर मोरे, तुम्हार दर्शने आमी आइनो मोई पति तपा मरे। मैं नीच हूँ, आप महान हैं, मैं आपका दर्शन करने आपके घर आया हूँ। और वो कह रहे हैं आप जैसा महान व्यक्ति मेरे घर आया है, मैं क्या सेवा करूँ। पवित्र है नो मोई पाई नो दर्शन, कृतार्थ है नो मोर सफल जीवन। आप जैसे वैष्णव का दर्शन करके मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। एक वांछा है यदि कृपा करी कर, पाद रज देह पाद मोर माथे धर। एक ही मेरी इच्छा है, आप कृपा करके अपने चरण की धूल मेरे सिर पर रख दीजिए, यही सबसे सर्वोत्तम। आप अगर मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो यही कर दीजिए। तो इस प्रकार से बात किए, और उसके बाद फिर झाड़ू ठाकुर जी, कालिदास जी वहाँ से चले गए, और झाड़ू ठाकुर जी वो आम खाएं, और उसके बाद आम का छिलका उन्होंने फेंक दिया। तो झाड़ू कालिदास जी छुप करके खड़े थे, और बाद में जा करके वो आम का छिलका लेकर के उससे महाप्रसाद दिया, है ना। तो कहने का मतलब इतनी दैन्यता इनके अंदर में थी। तो चैतन्य महाप्रभु इस चीज़ को जानते थे कि बहुत दैन्य है। कौन? कालिदास जी। तो चैतन्य महाप्रभु इससे बहुत प्रसन्न थे कि भक्तों के संग में अपने आप को बहुत नीच समझता है और दूसरे भक्तों को महान समझता है, तो इसलिए इसके ऊपर मुझे कृपा करनी है। तो एक बार क्या हुआ, जब ये आए थे यहाँ पे,
जब कालिदास नीलाचल में आए महाप्रभु का दर्शन करने, तो महाप्रभु जानते थे कि ये बहुत दैन्य भक्त है। से कालिदास जब नीलाचल आइला, महाप्रभु तार ऊपर महाकृपा कैला। चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर बहुत कृपा किया जब वो नीलाचल में आए थे। क्या कृपा किया? तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते थे दर्शन करने, तो अपना चरण धो करके जाते थे। प्रतिदिन प्रभु यदि जान दर्शने, जल करंग लैया गोविंद जाय प्रभु सने। जब चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो साथ में गोविंद थोड़ा सा जल लेकर के कमंडल में जाते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। गोविंद सेवक है चैतन्य महाप्रभु के। सिंह द्वार उत्तर दिके कपाटे राड़े, वैशा पहाच तले आछे क निम्न गाड़े। तो वहाँ पर सिंह द्वार के पास में बगल में जा करके वहाँ चैतन्य महाप्रभु एक गड्ढा था, उस गड्ढे में छोटा सा, उसमें जा करके सही गाड़े करे न प्रभु पाद प्रक्षालन, तबे करी बारे जाया ईश्वर दर्शन। तो चैतन्य महाप्रभु उस गड्ढे में जा करके अपना चरण धोते थे, गोविंद से जल लेकर के और अपना चरण धोते थे। उसके बाद मंदिर में जाते थे। ये मंदिरों में प्रचलन होता है, मतलब पैर धो करके फिर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए आप कई मंदिरों में जाओगे तो द्वार पे ही रहता है पानी की व्यवस्था। कई मंदिरों में ऐसा होता है कि पानी चलता रहता है, उसमें हो करके ही आपको जाना है, तो इसे अपने आप पैर धुल जाता है। तो चरण धो करके जाना एक है नियम। हमारे यहाँ भी भगवान की कृपा से है एक टाइम बाहर में ही। तो चैतन्य महाप्रभु अपना पैर धो करके और फिर जगन्नाथ मंदिर में जाते थे। गोविंदर महाप्रभु कर कई राचे नियम, मोर पद जल जेन नालय कोनो जन। अब चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि कई लोग मेरे चरण जल को लेने के लिए, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरा चरण जल लेने के लिए आएंगे हैं। तो इसलिए गोविंद को उन्होंने बता रखा था कि कोई भी इसको लेना नहीं चाहिए, जब तक पानी पूरा बह के चला ना जाए तब तक यहाँ से हिलना मत, यहीं रहना। तो गोविंद को बोल रखा था कि मेरा पद जल कोई न ले, आप इसका ध्यान रखना, क्योंकि पैर तो धोना ही पड़ेगा कि कोई पद जल ना ले। प्राणी मात्र लाइते ना पाय से जल, अंतरंग भक्त लय करी कौनो छल। तो किसी को भी वो चरण जल सुलभ नहीं था, चैतन्य महाप्रभु जो चरण धोते थे वो। लेकिन उनके जो अनन्य भक्त थे वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो जल थोड़ा बहुत ले लेते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन प्रभु तहाँ पाद प्रक्षालिते, कालिदास आसी तहाँ पाती ले नहाते। एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु अपना चरण धो रहे थे तो उसी समय क्या हुआ कि, इधर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, भगवान की कथा है तो कुछ तो होता रहेगा। तो एक दिन जब चरण धो रहे थे अपना, कौन, भगवान चैतन्य महाप्रभु, उसी समय कालिदास आ गए। और क्या किए, कालिदास अपने हाथ से वो चरण जल लेकर के पी लिए महाप्रभु के सामने। कोई पीछे भी नहीं ले पाता था, गोविंद को खड़ा करके जाते थे, वो महाप्रभु के सामने ही लेके पी लिए। एक अंजलि दुई अंजलि तीन अंजलि पीला, तबे महाप्रभु तारे निषेध करीला। एक अंजलि लेकर के पिए, चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं, फिर दूसरा लेकर के पिए। जब तीसरा लिए तो महाप्रभु ने बोला बस बहुत हो गया, रुक जाओ, है ना। तो किसी को अलाउ नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि बहुत दीन वैष्णव है, अपने आप को बहुत दीन समझता है भक्तों के बीच में, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसको लेने दिया। 3 अंजलि जल चैतन्य महाप्रभु के सामने लेकर के उनका चरणामृत रोक पी गए। अतः परार ना करी पुनर्बार, एतावता वांछा पूर्ण करी लो तुम्हार। मैं जानता था तुम्हारी बहुत इच्छा थी, इसलिए पूरा कर दिया, लेकिन आज के बाद ऐसा मत करना, है ना। उसको डांटा नहीं कि क्यों किया, बोले कि चलो आज के बाद नहीं करना। ये कृपा चैतन्य महाप्रभु की। सर्वज्ञ शिरोमणि चैतन्य ईश्वर, वैष्णवता हारे विश्वास जाने ला अंतर। सब कुछ जानने वाले चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि इस भक्त की वैष्णवों में बड़ी श्रद्धा है, भक्तों की बड़ी महिमा जानता है। भक्तों में कमियां तो होंगी ही, क्योंकि कलयुग दोष का सागर है, सब में कमी होगी, फिर भी भक्तों की महिमा क्या है कि वो भगवान के लिए कुछ तपस्या करते हैं, कुछ कष्ट सहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस संसार में हर जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कष्ट कर रहा है, पर भक्त क्या कर रहे हैं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ कष्ट सहते हैं अपने शरीर से, मन से, वाणी से। तो ये भक्तों की महिमा है। उसमें कुछ कमी है तो भी वो पूजनीय है भक्त। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कुछ कष्ट कर रहा है। तो ये वैष्णवों की महिमा पे बहुत विश्वास था कालिदास को। ये जान करके चैतन्य महाप्रभु ने उन पर बहुत कृपा किया। से गुण लैया प्रभु तारे तुष्ट हैला। फिर देखिए तुष्ट शब्द आ गया, है ना। से गुण लैया प्रभु तारे तुष्ट हैला, अन्य दुर्लभ प्रसाद ताहारे करीला। ये गुण चैतन्य महाप्रभु देख करके उससे बहुत तुष्ट हो गए, और जो
किसी को नहीं मिलता था। जो कृपा बिल्कुल दुर्लभ थी दूसरों के लिए, वो कृपा किस पे किया? कालिदास जी पे किया। अपने सामने ही उनको अलाउ कर दिया कि कोई बात नहीं, चाहते तो पहली बार में रोक देते, पर 1 अंजलि पी लिया, 2 अंजलि पी लिया, 3री अंजलि भी पी लिया, तब बोले अब नहीं करना है। तो ये एक गुण है जो चैतन्य महाप्रभु को तुष्ट करती है। क्या? दैन्यता, अपने को छोटा समझना भक्तों के बीच में। और एक लास्ट छोटा सा श्लोक पढ़ूंगा, फिर हम समाप्त करेंगे, क्योंकि 9:20 में दर्शन खुलेगा। तो एक गुण है एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा, जो चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद करता है, भगवान में एब्जॉर्ब होना। किसी भक्त को देखते हैं चैतन्य महाप्रभु कि इसका मन भगवान की सेवा में लग रहा है, तो से ही फील्स वेरी सेटिस्फाइड। तो एक प्रसंग आता है, आप लोग सुने हैं, वो जो ब्राह्मण थे जो भगवान राम के भक्त थे, तो ये आता है आपके मध्य लीला के 9वें अध्याय में कि एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में ही घूम रहे थे, तो एक ब्राह्मण मिले, वो राम जी के भक्त थे, बड़े अच्छे भक्त थे भगवान राम के। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इन्वाइटेशन दिया कि आप आइए। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने इन्वाइट किया कि आप मेरे घर में आइए प्रसाद लेने। दक्षिण मथुरा आइला काम कोष्ठी हईते, तहाँ देखिए हैला एक ब्राह्मण सहिते। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण से मिले चैतन्य महाप्रभु, और फिर क्या हुआ? से ही विप्र महाप्रभु के कैला निमंत्रण, राम भक्त से ही विप्र विरक्त महाजन। उन्होंने निमंत्रण दिया महाप्रभु को, और वो उस महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर में गए भोजन करने के लिए। और वो राम भक्त थे और बिल्कुल विरक्त महाजन, हमेशा भगवान राम की सेवा में लोग लगे रहते थे। कृतमाल्या स्नान करे आइला तारा घरे, भिक्षा की देवी न विप्र पाक नहीं करे। तो जब स्नान कर लिया चैतन्य महाप्रभु ने, स्नान करके जब ब्राह्मण के घर में गए, तो देखिए कि कुछ कुकिंग तो ये कर नहीं रहा है, तो खिलाएगा कहाँ से? तो ब्राह्मण कुछ नहीं बनाया था और बैठा हुआ था चुपचाप। महाप्रभु को बुला लिया था भोजन के लिए। महाप्रभु गए, बोले कि देखिए तो यहाँ नज़ारा तो कुछ है ही नहीं खाने पीने का, चुपचाप ब्राह्मण बैठा हुआ है। तो क्या हुआ फिर? महाप्रभु कहे तारे सुन महाशय, मध्याह्न है इलाके न पाक नहीं है। दोपहर हो गई, अभी तक आप कुछ कुकिंग नहीं किए, और आप मुझे बुलाए हो किस लिए? भोजन के लिए, है ना। इसको कहते हैं इनविटेशन देकर के और अंग्या दे के बीजे का गायब कर दिया। फिर विप्र कहे प्रभु मर अरण्य वसती, पाके रस सामग्री बने ना मिले संप्रति। तो ये जो विप्र थे, ये राम लीला में थे, रहते थे, बिल्कुल भगवान राम की लीला में डूबे रहते थे। तो कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो जंगल में रहता हूँ, और जंगल में कोई चीज़ जल्दी मिलती नहीं है, कोई बाजार थोड़ी ना है कि गया और खरीद के ले आया। जंगल में कोई चीज़ जल्दी मिलती नहीं है, और मैं तो जंगल में रहता हूँ। किसके साथ? सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, सीताराम लक्ष्मण जी के साथ जंगल में रहता हूँ। वन्य शाक फूल मात्रा आनी बे लक्ष्मण, तबे सीता करीबे न पाक प्रयोजन। बोले कि जब लक्ष्मण लेकर के आएंगे सब सामान जंगल से, तो सीता मैया कुकिंग करेंगी, तब आपको मिलेगा, बैठिए, है ना। तो वो भगवान का भजन करते करते भगवान के लीला में रहते थे। तो बोले कि जब लक्ष्मण कुकिंग करेंगे तो सीता मैया, सॉरी लक्ष्मण सामान लेके आएंगे, सीता मैया कुकिंग करेगी, तब हम लोग खाएंगे। अभी ऐसा यहाँ बाजार नहीं है कि तुरंत ले आके मैं बना दूंगा। तारा उपासना सुनी प्रभु तुष्ट हैला। फिर देखिए तुष्ट शब्द है, आस्ते व्यस्ते से ही विप्र रंधन करीला। तो उसकी उपासना सुन करके चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए। हालांकि उसने खिलाया नहीं चैतन्य महाप्रभु को उस समय, मतलब उसके बाद तो कुकिंग किए, खिलाएं, पर अभी कुकिंग भी नहीं किया है। फिर भी महाप्रभु बिना खाए संतुष्ट हो गए उस ब्राह्मण से। क्यों? उसकी उपासना देख करके कितना भगवान में एब्सॉर्ब रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु को ये सब गुण बहुत प्रिय है। हमने क्या क्या चर्चा किया? चैतन्य महाप्रभु को उनके जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दे सकते हैं, क्या उपहार दे सकते हैं? अननेसेसरी बातें नहीं करना, भगवान का नाम उच्चारण करना, सदा जैसे भगवान रखे उसमें संतुष्ट रहने का अभ्यास करना। संतुष्ट मन शांत रहता है, नहीं तो मन में खलबली मची रहेगी, फिर भजन नहीं होगा। और फिर अपने आप को लगातार सुधारते रहना। ऐसा नहीं कि अब तो मैं बहुत अच्छा भक्त बन गया हूँ, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने को लगातार सुधारते रहना। उसके बाद फिर हमने और क्या देखा? तुच्छ सेवा करना। भगवान की सेवा में जो सेवा प्राप्त हो जाए भगवान की कृपा से, उसमें कृतज्ञ रह करके और अपने को सौभाग्यशाली मान करके वो सेवा करते रहना। और उसके बाद भगवान और गुरु के मन अभिष्ट पर मनन करना कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या चाहिए, वो सेवा करना। और भक्तों के बीच में दैन्यता रखना और भगवान में अपना एब्जॉर्प्शन बढ़ाना। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, इन सब में अपना मन एब्जॉर्प्शन बढ़ाना।
ये सब हम अगर गिफ्ट दें चैतन्य महाप्रभु को तो बड़े प्रसन्न होंगे। और गिफ्ट देने में एक और दिक्कत होती है कि हो सकता है सामने वाले व्यक्ति को BMW पसंद हो और मेरे पास मेरा बजट 500 रुपये का ही हो, तो फिर कैसे दे पाएंगे। तो किसी को अगर लगता हो कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैं नहीं कर सकता तो कम से कम उसको नाम उच्चारण गंभीरता से करें। इतना गिफ्ट तो देना चाहिए चैतन्य महाप्रभु को। भगवान का नाम जितना हम गंभीरता से उच्चारण करेंगे भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा उपहार हरि नाम हमारे लिए स्पेशली लेकर के आए भगवान गोलोक धाम से, यही प्रेम नाम लेकर के आए और हम सबको दिया है। तो आप सोचिए कोई व्यक्ति आप बहुत दूर से कुछ आपके लिए ले करके आए और वो आपको ले करके दे और आप बोले ठीक है यहाँ रख दीजिए, तो कैसा लगेगा उसको? अच्छा नहीं लगेगा ना। उसको क्या अच्छा लगेगा कि वो दिया बड़े अच्छे से उसको स्वीकार करे, थैंक यू आप इतने दूर से मेरे लिए लेकर आए, थैंक यू सो मच। तो चैतन्य महाप्रभु उतने दूर से भगवान का प्रेम नाम लेकर के आए, जो गोलोक में भक्ति होती है उस भाव को उस नाम में डाल करके ले आए। और हम बोलते हैं कि हम माला टांग देते हैं है ना। तो अगर हम उसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रसन्न होंगे? हम उनके इस उपहार को बहुत प्रेम से स्वीकार करें। तो जितने अच्छे से नाम उच्चारण करेंगे, जितने अच्छे से सेवा करेंगे भगवान की, भगवान उतने प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो सब लोग गिफ्ट देंगे चैतन्य महाप्रभु को उनके बर्थडे पे। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की, उपस्थित गौड़ भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।